हाय दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सिविलाइज क्लास के इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को कैसे आसानी से सॉल्व किया जाए ये बताऊंगा। अगर आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख ले। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्लास को शुरू करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो रूल है। हम बारी बारी से उन दोनों रूल्स को देखेंगे। रूल 1, अगर हम बैलेंस एज पर कैश बुक लेंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। इस केस में हमें पासबुक को ऑब्जर्व करना है, मतलब किसी ट्रांजैक्शन से पासबुक इंक्रीज हो रहा हो तो अमाउंट को इंक्रीज करेंगे, यदि किसी ट्रांजैक्शन से पासबुक डिक्रीज हो रहा है तो उतना ही अमाउंट डिक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 1000। इसमें चेक तो कैश बुक के रिसिप्ट साइड में दिखा दिया जिससे कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन डिपॉजिट करने पर बैंक ने इसे क्लियर नहीं किया जिससे पासबुक इंक्रीज नहीं हुआ। तो इस केस में कैश बुक इंक्रीज हुआ बट पासबुक इंक्रीज नहीं हुआ, तो यहाँ हमें पासबुक को ऑब्जर्व करना है, इसलिए पासबुक डिक्रीज हुआ है तो हमें 1000 से डिक्रीज कर देना है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्वेश्चंस का इस्तेमाल करेंगे। अब हम दूसरे रूल को देखेंगे। रूल 2, अगर हम बैलेंस एज पर पासबुक लेंगे तो बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। इस केस में हमें कैश बुक को ऑब्जर्व करना है, मतलब अगर किसी ट्रांजैक्शन से कैश बुक इंक्रीज हो रहा हो तो उतना ही अमाउंट इंक्रीज करेंगे, यदि किसी ट्रांजैक्शन से कैश बुक डिक्रीज हो रहा हो तो उतना ही अमाउंट डिक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसमें चेक आपने इशू किया पर उसे बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया, जिससे कैश बुक डिक्रीज हुआ लेकिन पासबुक डिक्रीज नहीं हुआ, और हमें कैश बुक को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ ऑब्जर्व करने पे हमें पता चलता है कि कैश बुक डिक्रीज हुआ है तो उतना ही अमाउंट जितना से वो डिक्रीज हुआ है वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। ये हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, जहाँ सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर है, प्लस कॉलम है और माइनस कॉलम है। फॉर्मेट को हम क्वेश्चंस के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक लिया गया है, इसका मतलब बैलेंस एज पासबुक आएगा और हमें यहाँ पासबुक को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का पहला ट्रांजैक्शन है चेक्स ऑफ ₹2000 एंड 3000 ड्रॉन टू मिस्टर सहाय एंड मनमोहन रिस्पेक्टिवली बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। का मतलब 2 और 3000 रुपया का 2 गो चेक इशू तो किया गया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया, जिसके कारण कैश बुक से तो पैसा घट गया लेकिन पासबुक से पैसा नहीं घटा। तो यहाँ पे पासबुक इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ इंक्रीज करेंगे 5000 रुपया। क्वेश्चन का दूसरा ट्रांजैक्शन है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। का मतलब चेक हमें मिला जिससे कैश बुक इंक्रीज हो गया, लेकिन बैंक ने इसे क्रेडिट नहीं किया, जिसके कारण पासबुक कैश बुक की तुलना में कम हो गया। तो हमें यहाँ 1900 रुपया माइनस वाले कॉलम में डालना होगा। इस क्वेश्चन का तीसरा ट्रांजैक्शन है बैंक चार्जेज नॉट एट इंटर्ड इनटू द कैश बुक। इसका मतलब है कि बैंक ने आपको बिना बताए आपके अकाउंट से 100 रुपया डिडक्ट कर लिया, जिसके कारण आपका पासबुक घट गया और आपने इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, जिससे कैश बुक इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पासबुक फिर से डिक्रीज हुआ, इसलिए यहाँ हमने 100 रुपया फिर घटाएंगे। यहाँ प्लस कॉलम का टोटल 80,000 है, जिसमें 1900 और 100 रुपये घटाने पर 78,000 आता है, जो बैलेंस एज पर कैश बुक है। अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।